कि एक ऐसा आदमी जिसका कि कैसेट ही अटक गया। आपने कभी देखा कि पैंट और शर्ट में या टी शर्ट में जो कांग्रेस क्या करती है, ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? कांग्रेस का नेता, जिस कांग्रेस को जो है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जेबी कृपलानी जी, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, उस कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति है कि एक ऐसा आदमी जिसका कि कैसेट ही अटक गया। आपने कभी देखा कि पैंट और शर्ट में या टी शर्ट में जो है कांग्रेस क्या करती रही? वो गांधी की बात करती है, चरखा की बात करती है, खादी की बात करती है। कांग्रेस के मैक्सिमम नेता, इवन उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, वो भी तो हमेशा जो है खादी का साड़ी पहनती रही या साड़ी पहनती रही। उनकी मदर जो है विदेशी होते हुए भी साड़ी पहनती है। इस आदमी को देखिए कि ये आजादी प्राप्त करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार हो, इसके लिए इवन उनके जो परनाना थे वो भी मैक्सिमम पजामा कुर्ता पहनते थे या नेहरू कोट पहनते थे, बंद गले का कोट पहनते थे। ये व्यक्ति एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन लेता है, एक टी शर्ट पहन लेता है। कभी आपने देखा है पार्लियामेंट की गरिमा का इससे बड़ा हनन आपने देखा है? तो जब उस आदमी को खादी के प्रति, स्वदेशी के प्रति, अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो वो पार्लियामेंट के प्रति उसको क्या सम्मान होगा? इसीलिए पार्लियामेंट को बंधक बना लिया। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास कांग्रेस का न कभी होगा और न कभी हो सकता। सर, राज्यसभा में आपकी किताब का भी जिक्र हुआ जिसमें कि उन्होंने कि कुछ भी पढ़ सकते हैं निशिकांत दुबे, लेकिन हमारे एलओपी नहीं पढ़ सकते। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, किताब तो मैंने सारे ट्वीट कर दिए। अब जनता उस किताब को पढ़ेगी और जनता उसके ऊपर निर्णय करेगी कि किस तरह से जो है मक्कारी का इतिहास रहा, गद्दारी का इतिहास रहा, भ्रष्टाचार का इतिहास रहा, और किस तरह से जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भारत की स्वतंत्रता को गिरवी रखा गया, भारत का तोड़फोड़ किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, वो सारे इतिहास है। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं तारकेश्वरी जी के इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं कई एक जो है नायडू के इतिहास में, किसी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। यदि मैं जाऊंगा मथाई के इतिहास में नहीं जाना चाहता, दिनेश सिंह के इतिहास में नहीं जाना चाहता, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतिहास में यदि जाऊंगा तो इतिहास के पन्ने इतने काले हैं जो मुझे खुद ही शर्म आती है उसके बारे में बात करना। प्रियंका जी कह रही है कि आप इसलिए डर रहे हैं राहुल गांधी के बोल में एप्स्टीन फाइल से और सब चीजों से, और कल तो आपको भी लेकर टिप्पणी की गई कि प्रधानमंत्री दल की ये सिर पैर की बातें क्या है कि किस तरह की फाइल, कौन सी बात है? ये हेंडरसन ब्रुक की बात हम कर रहे हैं, भगत के डायरी की बात करते हैं, उसके कमेटी की बात कर रहे हैं। देश के बारे में बात करो ना यार। देश को तुमने किस तरह से स्थिति में पैदा किया, एंडरसन को कैसे भगा दिया भोपाल से, कोतरेची का कैसे बैंक अकाउंट खोल दिया, क्या बात करना चाह रहे हो यार? चित्रा सुब्रमण्यम जिंदा है, उन्होंने मेरे ट्वीट को जो है कोट-ट्वीट किया, जाके उनसे पूछिए। तवलीन सिंह की किताब है, उनसे पूछिए। कई एक लोग जिंदा है ना, अरुण शौरी जी जिंदा है, इवन शशि थरूर की किताब को कोट करिए ना। थैंक यू सर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।